छोटू की शहर में नौकरी लग जाने की वजह से वो अपनी माँ टूनी को भूल जाता है। टूनी उसका इंतजार करती रहती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है, लेकिन टूनी छोटू की राह देखती रहती है। लेकिन छोटू का एक दिन भी कॉल नहीं आता है। ऐसे ही 1 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक छोटू किसी नई चिड़िया के साथ घर पर आता है। छोटू को देखकर टूनी बहुत खुश हो जाती है और छोटू से कहती है, अरे छोटू बेटा, तू आ गया बेटा। छोटू बेटा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं तुम्हारी कितने महीनों से राह देख रही थी। आखिर आज तुम आ गए बेटा। और ये तुम्हारे साथ नई चिड़िया कौन है? माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे समय ही नहीं मिला कि मैं यहाँ पर आऊँ। माँ, ये तुम्हारी बहू पिंकी है। क्या छोटू बेटा, तुमने शादी भी कर ली और मुझे बताया तक भी नहीं? ओह माँ, मैं तुमसे बताना भूल गया। मैं कुछ मेहमानों को बुलाकर अपनी शादी कर ली। छोटू की बात सुनकर टूनी बहुत उदास हो जाती है। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था, लेकिन टूनी चिड़िया कोई जवाब नहीं देती है। शहर से आने के बाद छोटू चिड़िया का व्यवहार टूनी के प्रति बहुत बदल चुका था, जिसे देखकर टूनी बहुत उदास रहती थी। फिर एक दिन छोटू की पत्नी पिंकी छोटू से कहती है, अरे छोटू, तुम तो बोल रहे थे 2-3 दिन में हम लोग शहर लौट आएंगे। इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा मन नहीं लगता है। मेरा तो दम घुटने लगता है अब, और मैं इस छोटी सी झोपड़ी में नहीं रह सकती हूँ। आप बताओ कि आप शहर कब चलोगे? अरे पिंकी, तुम गुस्सा क्यों करती हो? मेरा भी यहाँ रहने का मन नहीं करता है। मैं माँ से आज ही बात कर लेता हूँ, फिर हम लोग कल शहर चलेंगे। उन दोनों की सारी बात टूनी सुन लेती है। टूनी को बहुत बुरा लगता है। माँ, मैं कल शहर जा रहा हूँ। मुझे ऑफिस से बहुत अर्जेंट कॉल आई है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। शहर में महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए माँ मैं तुम्हें शहर भी लेकर नहीं जा सकता। तुम यहीं रहना और अपना ख्याल रखना। कोई बात नहीं छोटू बेटा, मेरा पूरा जीवन इस टूटी फूटी झोपड़ी में बीत गया, और जब मैं इस उम्र में हूँ तब मैं शहर में जाकर क्या करूँगी? तुम लोग शहर में जाओ और अपना ख्याल रखना। फिर छोटू और पिंकी वापस से शहर चले जाते हैं। छोटू अपने काम में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे अपनी माँ टूनी की कभी भी याद नहीं आती थी। फिर एक दिन टूनी सोना के पास जाकर कहती है, सोना बहन, मैंने सुना है आप शहर जा रही हो, तो आप ये मोतीचूर का लड्डू मेरे बेटे को दे देना। जब मेरा बेटा छोटू छोटा था तब उसे मेरे हाथों का बनाया ये लड्डू बहुत पसंद था। आप उसे ये लड्डू दे देना, और एक साथ में ये चिट्ठी है, आप मेरे बेटे को दे देना। हाँ हाँ टूनी, क्यों नहीं। जब मैं शहर में जा ही रही हूँ तब मैं तुम्हारे बेटे को ये जरूर दे दूंगी। जब सोना शहर में पहुँचती है तब वो छोटू को लड्डू और चिट्ठी दे देती है। सोना के जाने के बाद छोटू चिट्ठी पढ़ने लगता है। छोटू मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैंने सोना बहन के हाथों ये चिट्ठी और लड्डू तुम्हें भेजी है। छोटू बेटा, मुझे पता है कि तुम्हें मोतीचूर की लड्डू बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने तुम्हें भेजा है। छोटू बेटा, आज मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन तुमने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। छोटू बेटा, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ। तुम मुझे बचपन में एक पेड़ के नीचे मिले थे, तब से मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। छोटू बेटा, अगर तुम्हें पालने में मेरी कोई कमी हो तो तुम मुझे माफ़ कर देना बेटा, क्योंकि जब तुम इस चिट्ठी को पढ़ रहे होगे तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। तुम्हारी प्यारी माँ टूनी। टूनी की चिट्ठी पढ़ने के बाद छोटू फूट फूट कर रोने लगता है और वो जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है। तब छोटू देखता है कि उसकी माँ बेहोश जमीन पर पड़ी है। छोटू तुरंत अपनी माँ को हॉस्पिटल में लेकर जाता है। कुछ ही दिनों के बाद टूनी चिड़िया बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब छोटू कहता है, माँ आप मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने आप पर ध्यान नहीं दिया।
लेकिन माँ अब आप शहर चलो और हम लोगों के साथ ही रहना। छोटू बेटा तू कितना प्यारा है, तू मेरा प्यारा बेटा छोटू है। फिर उस दिन की बात से छोटू, टोनी और पिंकी खुशी खुशी एक साथ शहर में रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।